नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। गुरुवार को आए एग्जिट पोल के नतीजे में सब कुछ गोलमोल सा दिखाई दे रहा है। कुछ एग्जिट पोल बीजेपी तो दूसरे कांग्रेस को उत्साहित करने वाले हैं। कुल मिलाकर के तस्वीर हालांकि अभी साफ नहीं है एग्जिट पोल में, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेच फंसा हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस का दबदबा एग्जिट पोल में देखने को मिला है। अब तस्वीर 3 दिसंबर को ही साफ होगी और ऐसे में अभी इंतजार ही करना होगा। हालांकि इसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई संकेत भी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला कई मायनों में अहम है। राजस्थान में बीजेपी दोबारा काबिज होती है तो भी अंतर शायद बहुत ज्यादा नहीं होगा। एमपी में सस्पेंस बना हुआ है। बेशक उत्तर भारत में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि कांग्रेस उसके पीछे तेजी से आगे बढ़ रही है। जो जमीन उसने खोई थी वह उससे वापस हासिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अगले साल केंद्र की सत्ता में आने के लिए पुराने सहयोगियों की तरफ देखना होगा और सिर्फ पुराने दोस्त ही नहीं, उसे नए दोस्त भी जोड़ने होंगे। वह इस मोर्चे पर कमजोर रही है और इसके उलट कई बड़े दल कांग्रेस की अगुवाई को स्वीकार करते दिखाई भी दे रहे हैं। 5 राज्यों में कांग्रेस का अच्छा या ठीक ठाक प्रदर्शन भी कांग्रेस का आकर्षण बढ़ाएगा। उत्तर भारत में के उलट दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में बीजेपी की तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी दक्षिण में अपनी पोजीशन मजबूत करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल से लेकर तमिलनाडु और तेलंगाना तक में बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं दिखता है। इन राज्यों में उसके पास ना तो असरदार नेता है, ना दमदार प्रचारकों की सेना। इसके उलट धीरे धीरे दक्षिण में कांग्रेस मजबूती के साथ उभर कर सामने आ रही है। उसने तेलंगाना जीत लिया तो तस्वीर और भी नई हो जाएगी। अन्य दलों की तरह बीजेपी में भी गुटबाजी है, इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो राजस्थान चुनाव को ही ले लें। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके खेमे ने पार्टी में खलबली मचा कर रखी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं में आला कमान को लेकर नाराजगी है। उन्हें यह लगता है कि पुराने नेताओं को छाट छाट कर बाहर या नजरअंदाज किया जा रहा है। इसने पार्टी में गुटबाजी को और भी ज्यादा बढ़ावा दे दिया है। हिंदुत्व की बात कर लेते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर पिछले कुछ समय में बीजेपी में भटकाव देखने को मिला है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी में पुरानी जैसी आक्रामकता नहीं दिखाई दे रही है। पार्टी के कार्यकर्ता भी हिंदुत्व के मुद्दे पर 2 धड़ों में बंट चले हैं। एक धड़ा तो इसे मुद्दा बनाने के पक्ष में है, लेकिन दूसरा इस बात पर जोर दे रहा है कि पार्टी विपक्ष पर ही हमला करे। राम मंदिर बीजेपी के लिए लंबे समय से एक चुनावी मुद्दा रहा, लेकिन अब इसके बनने का रास्ता साफ होने के बाद इसे मुद्दा बनाना मुश्किल होगा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को कोई नया मुद्दा तलाशना होगा और हिंदुत्व के मुद्दे से हटना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। यह भी कह सकते हैं कि वह पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दूसरे नेता भी सिर्फ पीएम के नाम पर ही वोट मांगते हैं और इस तरह उन्हें सिर्फ टिकट मिलने का इंतजार होता है। पिछले कुछ सालों में यही ट्रेंड चलता आ रहा है। पीएम बेशक पार्टी के अन्य नेताओं के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पीएम मोदी के परफॉर्मेंस पर वोट नहीं दिया जा सकता है। पार्टी के दूसरे नेताओं को भी अब जोर लगाना होगा अगर 2024 का इलेक्शन जीतना है। तो कुल मिलाकर के 5 राज्यों का जो रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को आएगा। हालांकि मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का रिजल्ट जो है वो 4 तारीख को आएगा नए अपडेट के साथ। लेकिन एग्जिट पोल को देखें, तमाम सर्वे को देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कई बड़े संदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संदेश दिए हैं और अगर कांग्रेस तेलंगाना जीतती है तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में कांग्रेस की स्थिति बीजेपी की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत होगी।